हाँ जी भाई लोगों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। एक डाउट काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जो डीयू का CSAS वाला पोर्टल है, जहाँ उन्हें डीयू की काउंसलिंग से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है। क्योंकि अब वो लोग भी पैसा मांग रहे हैं, चाहे डीयू का भरो, BHU किसी का भी फॉर्म भरो, सब लोग पैसे मांग रहे हैं। तो बच्चों का ये पूछ रहे हैं कि हम बाद में भर दें, तो एक बार रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद ये वो, ठीक है। तो इसमें यार ऐसा है कि अभी इसकी जो लास्ट डेट है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी बगड़ बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक ये चीज़ है कि जो एकेडमिक हेड है डीयू की, उन्होंने अभी 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बोला था कि करीब 1 महीने के लिए पोर्टल ओपन रहेगा। तो अगर हम करीब 1 महीना माने तो 28 जून तक हो गया, पर तुम तो जो है 25 जून तक मान के चलो कि 25 जून तक तुम्हारा पोर्टल ओपन रहेगा CSAS का। तो फेज़ 1 में तो रजिस्ट्रेशन करना है, वो कर लो। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बच्चे, उसका भी कह रहे हैं। तो उसमें देखो बेटा, या तो 10th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट है अगर, तो वो भर दो, है ना, वो अपलोड करनी है। ID प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट। देखो SC ST PWD इनमें तो एक परमानेंट फिक्स होता है। अगर आपका ये OBC या EWS इसका है, तो वो जो है 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए। दूसरा सेंट्रल वाला होना चाहिए, भले ही आप दिल्ली के हो तब भी आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें लिखा होना चाहिए फॉर द पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट वाला नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और दूसरा, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उन पर सेल्फ अटेस्ट लिखना है, ऐसा बच्चों ने भी बताया। तो सेल्फ अटेस्ट लिख देना, ठीक है, प्रिंट आउट ले गया जैसे भी हो, और फिर सेल्फ अटेस्ट करके फिर उसको अपलोड कर लेना। एक ID प्रूफ भी अपलोड करने का कह रहे हैं बच्चे, तो वो कर लेना, ठीक है। ये सारा हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ये हो गया। अच्छा, फेज़ 2 में क्या होता है? फेज़ 2 में आपको फिल करना होता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप ऑप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज, उनको रैंकिंग वाइज, कि भाई आपको तो BCom ही लेना है तो BCom फॉर दिस कॉलेज, दिस ऐसे, या फिर कि यही कॉलेज में जाना है तो इसका BCom, इसका BA, ये वो। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैपिंग भी करेंगे ना वो लोग, तो आपको जो उस अकॉर्डिंग फिर फेज़ 2 में भरना होगा। और फेज़ 2 शायद रिजल्ट आने के बाद ओपन होगा, तब आपको 1 वीक का टाइम देंगे और आपको तब अकॉर्डिंगली कॉलेजेस और कोर्सेज जो है प्रेफरेंस वाइज भरना है, ठीक है। और रिज़ल्ट का यार देखो, एक्चुअली क्या होता है कि अब देखो, कल पेपर हुआ है ये 29 को इसका दिल्ली में, इंग्लिश और GT का, ठीक है। तो अब ये पेपर तो हो गया यहाँ पे। अब जो है वो आंसर की रिलीज़ करेंगे पहले, और आंसर की में इनकी जो ये रिलीज़ करेंगे कि भाई हमारे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसमें गलतियाँ होगी यार, हो सकती है। अब मैंने भी जैसे पेपर सॉल्व कराया था, बाद में मैंने देखा कि जल्दबाजी में यार 1-2 मैंने भी गलत किए हैं, ऑब्वियसली आई एडमिटेड, ठीक है, एडमिट करना चाहिए। आपके एंड पे गलती होती है तो मैं भी एडमिट करता हूँ। तो उनकी आंसर की में गलती होगी, फिर पैसा कमाएंगे उसमें। वो जितने आंसर गलत होंगे, आप मान लो कि आपने 5 सवालों को चैलेंज किया है, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। हर सवाल का 100 रुपया होता है ऑब्जेक्शन फ़ी। आप वो सबमिट करेंगे, फिर वो एक नई आंसर की रिलीज़ करेंगे, और फिर उसके बेसिस पे वो लोग आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 15 या 20 जून तक आपको रिजल्ट देते हैं। इतना कोई बड़ा काम नहीं है, वो OMR चेक हो जाती है जल्दी, है ना। तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि 20 से 25 जून तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली जो है अपना फिर CSAS का जो फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन होगा वो भी कर लेना। फिर उसमें स्पॉट एंट्री भी होती है, राइट। तो 1 मिनट, हाँ, फिर उसमें क्या होता है कि स्पॉट एंट्री भी करके एक चीज़ होती है कि भाई आपको जो है स्पॉट एडमिशन भी वहाँ पे, अगर कुछ सीटें बच गई है तो वो सारा हो गया। बाद में कि अगर आपने पहले फिल ही नहीं किया वो फॉर्म, तो आप बाद में करोगे तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अच्छा, एक और कोटा है इसमें, सिंगल गर्ल चाइल्ड का। अगर आप अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो भी आप एक वो फॉर्म है वो सबमिट कर लो, और उसके बाद हर कॉलेज में, हर कोर्स में 1 सीट रिजर्व रहती है। हो सकता है कोई और अगर लड़की नहीं कर रही हो तो आप कर लो, है ना, गर्ल्स के लिए स्पेशली, ठीक है। सो ये सारा था। बाकी और भी कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम ID किशोर चौधरी सर, KISHOR CHOUDHARYSIR, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, और बता देना। और बाकी अच्छे से करो, है ना, गुड लक। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जितना मुझे यार पता होगा मैं बता दूंगा। जब तक मैं हूँ इस चैनल पे तब तक ठीक है, उसके बाद तो देखते हैं ना। सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर बेटा।